जय श्री बालाजी की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ बाय निमा में। और अपनी चल रही है एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथ की बुक जो अपने स्कूल्स में चलती है। ठीक है, आज अपन टॉपिक जो कर रहे हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज, वो होगी अपनी 5वीं प्रश्नावली सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल नया तो है, लेकिन इसका कुछ पार्ट अपन ने 10th क्लास में भी कंप्लीट किया है। जैसे द्विघात समीकरण, प्रश्नावली का नाम भी यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर और द्विघात समीकरण। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए नया है, लेकिन द्विघात जो समीकरण है वो अपन ने 10th क्लास में खूब किए हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण में जब अपन सरल करते हैं तो अंडर रूट में जब माइनस की संख्या आ जाती है तो आंसर को कंप्लीट करके वहीं तक छोड़ देते हैं। अब 11th क्लास में अपन उसको अंडर रूट की जो संख्या होगी, अंडर रूट में जो भी संख्या होगी, अंडर रूट आयोटा -1, उसको अपन लिखेंगे आयोटा के रूप में। अंडर रूट माइनस का 1 है, इसको जो लिखने का तरीका होगा 11th क्लास में वो अब होगा आयोटा। और ये है एक काल्पनिक संख्या, तो वास्तविक संख्या और आयोटा की जो काल्पनिक संख्या, उन दोनों को मिश्रित करके मिक्स करके जो नई संख्या बनेगी वो अपने होगी सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए प्रश्नावली का नाम सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेट इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा टॉपिक क्लियर करूं, उसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अपन। 5.1 सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो संख्या होगी उनको अपन सी से डिनोट करेंगे, और संख्या लिखने का जो तरीका है उसको अपन जेड से लिखेंगे। जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। इसमें ए तो है वास्तविक संख्या और बी भी है वास्तविक संख्या, लेकिन इसमें ए वाला जो पार्ट होगा वो तो है रियल पार्ट, रियल पार्ट है जेड का, वास्तविक भाग। और ये आयोटा बी वाला जो पार्ट है वो है इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। एक संख्या है जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये तो है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या की दो पार्ट है, एक तो है वास्तविक भाग, एक होगा काल्पनिक भाग। जो आयोटा के साथ में है वो तो है इमेजिनरी पार्ट, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, और ये हो गया अपने इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो पहला टॉपिक है अपना 5.1 प्रश्नावली, उसमें अपने को यही रूप, इस रूप में संख्या जो भी दी हुई है इस रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और इनको सॉल्व करने के लिए अपने जो आयोटा है उसकी घातें काम में आएगी। जैसे आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, अंडर रूट हट जाएगा। आयोटा की घात यदि 3 है, यदि इसको वापस आयोटा से गुणा करें तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। और आयोटा की घात यदि 4 है तो वैल्यू हो जाएगी 1, वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो -1 +1। ये कुछ इम्पोर्टेंट घात है। ठीक है, अब इनमें यदि बड़ी घात हो, जैसे इसकी घात आयोटा की घात यदि 19 है तो अपन 2 के डिवाइड के रूप में लिख लेंगे इसको। आयोटा की घात 2 तो अंदर, ताकि वैल्यू आ जाए -1। अब 19 में 2 का भाग लगाएं, 19 में 2 का भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 9 बार 18, और ये बच गया 1। ठीक है, तो 19 के रूप में अपन यूँ लिखेंगे कि 9 को ये 9 दूनी 18 तो हो गया, प्लस का 1, तो ये हो गया अपने आयोटा स्क्वायर 9, और डॉट आ जाएगी। जो यहाँ घात होगी उसको अपन गुणांक के रूप में लिख देंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 और ऊपर घात है 9, और ये हो गया आयोटा। अब -1 की घात यदि सम है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, और यदि आयोटा की घात विषम है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और साथ में ये आयोटा। तो आयोटा को गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा, ये इसका सरलतम रूप है। ठीक है, जो बड़ी घातें हैं उनको अपन 2 के भाग के रूप में डिवाइड करके जो भी है उसको लिखेंगे। फिर जो यहाँ घात होगी वो सम और विषम होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि -1 है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और यहाँ साथ में आयोटा यदि पूरी संख्या 2 का भाग यदि पूरा जाता है तो आयोटा के रूप में ना होकर +1 या -1 संख्या रहेगी। इसी के साथ में यदि विषम संख्या है, विषम संख्या तो साथ में आयोटा रहेगा। इस प्रकार अपन घातों के रूप में आयोटा की जो बड़ी घात है उनको सरल करके इस रूप में भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गई अपनी 5वीं प्रश्नावली 5.1। इसी के साथ में देखिए अपन 5.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं। 5.1 सम्मिश्र संख्याओं के लिए पहला क्वेश्चन होगा अपना, सम्मिश्र संख्याओं को प्रत्येक को अपने को a प्लस आयोटा बी
इसके रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है 5 आयोटा, पहला ब्रैकेट, दूसरा है माइनस का 3/5 आयोटा। सभी क्वेश्चन का पैटर्न एक ही रहेगा कि संख्यात्मक मान अलग और आयोटा की संख्या, आयोटा जो भी है उनको अलग करना घातांक के रूप में। तो ये 5 × 3/5, ये हो गया 5 × 3/5, माइनस आ गया आगे। आयोटा और आयोटा ये हो जाएगा अपने आयोटा स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, तो संख्यात्मक मान तो है -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से घातांक रूप में अपन देखें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, ये हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, ये फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 19। घातांक के रूप में जब आयोटा होगा तो इसको सोल्व करने का तरीका आप भी बताया, इस रूप में अपन घातों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 का यदि भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8 और 1 रह गया तो ये हो गया 9। ठीक है, घातांक रूप अपने को सरल करना आना चाहिए। 19 आयोटा की घात तो अपन 2 के रूप में लिखेंगे, 9 दूनी 18 और 1 रह गया तो ये हो गया आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और घात 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और घात हो गई 9, साथ में है आयोटा। अब -1 की जो घात है वो सम है तो ये अंदर वाली संख्या हो जाएगी पॉजिटिव, साथ में रह गया आयोटा। इसी प्रकार यहाँ -1 की वैल्यू है विषम, विषम होने पर माइनस की ही संख्या रहेगी और साथ में हो गया आयोटा। तो 1 × आयोटा आयोटा, -1 × आयोटा माइनस का आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल और वैल्यू अपने आ जाएगी 0। इनको अपने को जो रूप है वो इस रूप में लिखना है a + आयोटा b। तो यहाँ अपन लिखेंगे z बराबर a + आयोटा b। वास्तविक पार्ट जो भी है उसको अपन यहाँ लिखेंगे 3 + आयोटा और b की वैल्यू आएगी 0। ये हो गया इसका a + आयोटा b के रूप में। और दूसरा क्वेश्चन था घातांक रूप में, उसको अपन लिखे तो z बराबर 0 + आयोटा और आयोटा की संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये हो गया a + आयोटा। तो ये हुआ अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आयोटा की घात माइनस में 39। इसको अपन करेंगे प्लस के रूप में, तो 1 आयोटा की घात 39। अब 39 को अपन लिखेंगे 2 के गुणज के रूप में, तो ये तो हो गया अंदर और 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 1 और 9 + 1। इसको यहाँ अपन लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और ये हो गया 190, साथ में आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और ये हो गया अपना आयोटा। अब देखिए 19 घात है, यदि ये घात सम है तो -1 की वैल्यू है वो +1 हो जाएगी और यदि घात विषम है 19 है तो यहाँ अपने माइनस हो जाएगी, तो 1/- का आयोटा। अब आयोटा बट्टे में है तो इसको हटाने के लिए इसका आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आयोटा तो ऊपर हो गया, आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान होगा -1 तो ये माइनस माइनस प्लस और अपने जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा आयोटा। अब देखिए इसको अपने को z बराबर a + आयोटा b के रूप में लिखना है, तो z बराबर a + आयोटा b। तो ये हो गया अपने a की वैल्यू 0 आयोटा और b की वैल्यू हो जाएगी 1। ये हो गया a + आयोटा b के रूप में। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है 3 कोष्टक 7 + आयोटा 7 + आयोटा कोष्टक 7 + आयोटा 7। ये है अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए इसका कोष्टक खोलते हैं तो 7 × 21, ये हो गया 7 × 21 आयोटा, 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और 7 साथ में, ये हो गया अपने 21 प्लस इन दोनों में आयोटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28 आयोटा और 7 में है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो गया -7। 21 में से 7 घटाएंगे तो ये अपने 14 प्लस 28 आयोटा और ये हो गया a + b के रूप में, a + आयोटा b। 14 प्लस 28 आयोटा। ठीक है, ये हुआ अपना चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में है 1 - आयोटा माइनस कोष्टक है -1 + आयोटा 6। तो यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो 1 - आयोटा माइनस माइनस प्लस और ये हो गया +-
माइनस आयोटा 6, 6 और 1 माइनस के 7 आयोटा, और 1 और 1 2। तो ये हो गया जेड के रूप में, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। तो अपन इसको लिख देंगे 2 प्लस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 7, ए प्लस आयोटा बी के रूप में अपने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में है बट्टा के रूप में संख्या 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो यहाँ देखिए कोष्ठक खोलने पर 1/5 प्लस आयोटा 2/5, ये हो गया माइनस का 4 माइनस आयोटा 5/2। आयोटा को अपन साथ में कर लेंगे और ये संख्या अलग हो गई। 1/5 माइनस का 4, ये दोनों संख्या साथ में। यहाँ अपन आयोटा को कॉमन लेंगे तो 2/5 माइनस 5/2। ठीक है, आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 20, 20 में से 1 गया 19, तो माइनस 19/5 प्लस आयोटा, और यहाँ लसा हो जाएगा 10, 2 दूनी 4 माइनस 25 माइनस 19/5 प्लस आयोटा, और बी की वैल्यू आ जाएगी अपने 21/10। ये हो गया जेड के रूप में। ए का मान तो हो गया माइनस 19/5 प्लस आयोटा और माइनस 21/10। ये अपना छठा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ये बड़ा कोष्ठक, फिर अपने माइनस कोष्ठक माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोष्ठक खोल देंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा। ठीक है, आगे देखिए संख्यात्मक मान है उनको अपन अलग से लिख लेंगे, वास्तविक जो पार्ट होगा 1/3 प्लस 4, और ये हो गया 4/3। आएगा 3, 1 प्लस 4 3 12, और ये हो गया 4 प्लस आयोटा, यहाँ हो जाएगा 3 7 प्लस 1 माइनस 3, ये हो गया अपने 12 और 1 13, 13 और 4 17/3 प्लस आयोटा 6, 7 में से 3 गए 4, 4 और 1 5, 5/3, ये हो गया 17/3 प्लस आयोटा 5/3। ये जेड के रूप में सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में 1 माइनस आयोटा की घात है 4। अपन इसको करेंगे 2 घातों के रूप में, 1 माइनस आयोटा की घात 2 और 1 माइनस आयोटा की घात 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया माइनस का 2y। ठीक है, सही, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस का 2y, 1 1 कैंसिल, ये बच गया माइनस का 2y, और यहाँ पर भी माइनस का 2y, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 आयोटा स्क्वायर का मान वापस माइनस का 1, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस का 4। अपन इसको जेड बराबर a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे, तो जेड बराबर a की वैल्यू 0 आयोटा और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। ये अपना आठवां क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 आयोटा की घात 3 a प्लस b का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू है 1/3, b की वैल्यू है 3 आयोटा, तो ये अपन यहाँ पुटअप कर, ठीक है। ये हो गया 3 3 9 होती है 27 प्लस 3 3 9 होती है 27, आयोटा की घात है 3, ये हो गया 3 इंटू 1/3 इंटू 3, और इधर है ये चीज़, ठीक है। आगे देखिए 3 इंटू 1/3 और 3 इंटू 3 साथ में आयोटा स्क्वायर। अब 1/27 प्लस आयोटा की घात है 3, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई माइनस का 1 और साथ में रह गया आयोटा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल और ओनली रहेगा क्या, आयोटा।
ठीक है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल और 3 3 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। तो संख्यात्मक मान तो है 1/27 - 9। संख्यात्मक मान से मतलब है वास्तविक पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है उसमें वास्तविक। ये हो गया 27 में से 1 गया तो 26 आयोटा। आगे देखिए 27 + 1 - 9 × 27 माइनस का 26 आयोटा। तो ये अपना चल रहा है 9वां क्वेश्चन। आगे देखिए तो इसको 9 से गुणा करेंगे तो 1 - 9 3 7 9 63 हासिल के 6 9 दूनी 18 18 और 6 22 18 और 6 24 बट्टे 27 माइनस का हो गया 26 आयोटा। तो 243 में से 1 माइनस तो माइनस का 242 बट्टे 27 और माइनस का 26 आयोटा। ये हो गया अपना a + आयोटा b के रूप में। तो 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार होगा 10वां, a - b का होल स्क्वायर करके। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम। इस टाइप का छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर का। तो देखिए आगे जो 11वां क्वेश्चन है 11 12 और 13, इनमें अपने को ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है इन्वर्स। तो जैसे z बराबर कोई संख्या है a + आयोटा b, तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/z। तो ये हो जाएगा 1/a + आयोटा b। तो अपन इसको लिख सकते हैं z इन्वर्स 1/आयोटा b। इस रूप में लाके सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो 11वां क्वेश्चन है उसमें z की जो वैल्यू है वो अपने पास है 4 - 3 आयोटा। तो z इन्वर्स के लिए बट्टे के रूप में लिखेंगे इसको, तो 4 - 3 आयोटा। अब ऊपर नीचे होगा इसका गुणा। परिमेयकरण के लिए आयोटा का चिन्ह चेंज होगा, बाकी संख्या सेम ही रहेगी। 4 और 3 आयोटा, 4 और 3 आयोटा। आयोटा के साथ में जो भी चिन्ह होगा उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ऊपर की संख्या तो हो गई 4 + 3 आयोटा, नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a + b और a - b। इसको अपन लिखेंगे a² - b², ठीक है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा बट्टे 4 × 4 = 16 माइनस 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस 16 और 9 25। तो 1/25 कोष्टक 4 + 3 आयोटा। ये हुआ अपना 11वां क्वेश्चन। इसको a + b के रूप में लिखें, a + आयोटा b के रूप में, a + आयोटा b। तो 25 इन दोनों के बट्टे में 4/25 प्लस आयोटा 3/25 फाइनल आंसर, ठीक है। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में जो z की वैल्यू है वो है √5 + 3 आयोटा। तो अपने को निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम z इन्वर्स। तो ये हो गया बट्टे में √5 + 3 आयोटा। इसका करना है अपने को परिमेयकरण के लिए सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे। तो √5 माइनस का 3 आयोटा, ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा। ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √5 + 3 आयोटा। एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो जाएगी a² - b²। a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है 3 आयोटा। √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हट जाएगा और ये हो जाएगा अपने 5 माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस प्लस 9 और 5, ये हो जाएगा √5 + 3 आयोटा बट्टे में हो जाएगा 14। इनको अलग अलग कर लेंगे तो a + z बराबर a + आयोटा b के रूप में हो जाएगी √5/14 प्लस आयोटा और 3/14। ये अपना हुआ 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में कहीं गलती करती क्या? यहाँ देखिए माइनस है, अपन ने प्लस कर दिया, तो ये हो गया माइनस। ये हुआ फाइनल आंसर 12वां क्वेश्चन। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन। 13वें में है z की वैल्यू -आयोटा। इसको 0 +
आयोटा और -1 लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b के रूप में। तो जेड इन्वर्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 0 प्लस आयोटा -1। तो मल्टीप्लाई परिमेयकरण करेंगे तो 0 प्लस आयोटा और 0 प्लस आयोटा, या डायरेक्ट करें तो माइनस आयोटा है, उसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर तो जो संख्या होगी वो तो हो गई आयोटा, और नीचे माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। तो माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और फाइनल आंसर आयोटा। इसको अपन a प्लस आयोटा b के रूप में लिखें तो a की वैल्यू 0 प्लस, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में है a प्लस, लास्ट है अपना 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में है a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो ऊपर जो संख्या है वो तो है 3 प्लस आयोटा √5, और दूसरा कोष्टक है 3 माइनस आयोटा √5। नीचे है √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2। तो ऊपर तो संख्या एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ये हो जाएगी a² माइनस b²। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √5 आयोटा। नीचे √3 से 3 कैंसिल, और ये बच गया √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। ये हो गया 3 3 9 माइनस √ का हट जाएगा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ये नीचे हो गया 2 √2 और आयोटा। आगे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया अपने 14/2 √2 आयोटा। 2 से ये कैंसिल, तो 7/2 आयोटा। अब अपना कंप्लीट जो आंसर माना जाता है वो ना तो √ रहना चाहिए बट्टे के रूप में और ना ही आयोटा। इसको हटाने के लिए अपन इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो ये हो गया 7 √2 आयोटा, बट्टे में हो जाएगा √ से √ कैंसिल, तो ये 2 और आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -7 √2 आयोटा बट्टे 2। a प्लस b के रूप में लिखें z बराबर a प्लस आयोटा b। तो z बराबर 0 प्लस आयोटा और b की वैल्यू है -7, तो z बराबर 0 प्लस आयोटा -7 √2/2। ये अपना हुआ फाइनल आंसर। और इसी के साथ में प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे प्रश्नावली 5.2 और 5.3। दोनों ही छोटी छोटी प्रश्नावलियाँ हैं, इसमें 8 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपनी 5वीं प्रश्नावली की 5.1 जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू।